नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12 चित्रकला का अध्याय नंबर 5 पहाड़ी चित्र शैली के सत्र 2023-24 के प्रश्नोत्तर हैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलो शुरू करते हैं पहाड़ी चित्र शैली के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, पहाड़ी चित्र शैली का क्या आशय है? उत्तर है हिमालय क्षेत्र की तलहटी में विकसित शैली पहाड़ी चित्र शैली के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 2, पहाड़ी चित्र शैली का विस्तार कहाँ तक था? उत्तर है इनका विस्तार क्षेत्र बसोली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मनकोट, नूरपुर, मंडी, बिलासपुर, जम्मू तथा उनके आसपास का क्षेत्र है वो पहाड़ी चित्र शैली के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 3, पहाड़ी चित्र शैली कब विकसित हुई? उत्तर है 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य पहाड़ी चित्र शैली वो विकसित हुई। प्रश्न नंबर 4, पहाड़ी चित्र शैली की प्रारंभिक शैली कौन सी मानी जाती है? उत्तर है पहाड़ी चित्र शैली की प्रारंभिक शैली है वो बसोली शैली मानी जाती है। प्रश्न नंबर 5, पहाड़ी चित्र शैली में किन किन शैलियों का मिश्रण है? उत्तर है मुगल व राजस्थानी चित्र शैली का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 6, बसोली शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर है बसोली शैली की जो प्रमुख विशेषता है उनका जो चमकदार रंग है इनकी प्रमुख विशेषता रही है। प्रश्न नंबर 7, कांगड़ा शैली का विकास किस शैली से माना जाता है? इनका उत्तर है गुलेर शैली से। और गुलेर को पूर्वी कांगड़ा भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखने योग्य है। प्रश्न नंबर 8, B.N. गोस्वामी के अनुसार पहाड़ी चित्र शैली में किस परिवार का योगदान महत्वपूर्ण रहा है? तो उत्तर है सेऊ परिवार का। प्रश्न नंबर 9, बसोली शैली का विकास किस शासक के काल में हुआ था? उत्तर है कृपाल सिंह के काल में। और कृपाल सिंह का जो काल है वो 1678 से 1695 ईस्वी के मध्य रहा था। तो कृपाल सिंह का नाम आते ही दिमाग में बसोली शैली आ जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 10, बसोली शैली का रसमंजरी चित्रित कहाँ सुरक्षित है? उत्तर है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। और एक ये भी प्रश्न आता है कि रसमंजरी जो प्रमुख चित्रित ग्रंथ है वो मुख्य रूप से किस शैली का उदाहरण है? तो रसमंजरी आते ही बसोली शैली है उनका उदाहरण ये है। प्रश्न नंबर 11, श्रृंगेरी रामायण का संपत्ति त्याग नामक चित्र अयोध्या कांड का कहाँ सुरक्षित है? तो यह है लॉस एंजल्स काउंटी कला संग्रहालय USA में सुरक्षित है। प्रश्न नंबर 12, ऋषि विश्वामित्र के पीछे चलते राम और लक्ष्मण चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो राजा रघुवीर सिंह संग्रहालय श्रृंगेरी कुल्लू घाटी में। इनका प्रश्न एक ये भी बनता है कि राजा रघुवीर सिंह संग्रहालय कहाँ है? तो उत्तर है इनका श्रृंगेरी कुल्लू घाटी। प्रश्न नंबर 13, गुलेर शैली का विकास कब से माना जाता है? उत्तर है 18वीं शताब्दी के तीसरे दशक के पश्चात बसोली शैली के परिवर्तन के बाद है वो गुलेर शैली विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है 14वां, गुलेर शैली का विकास किस शासक के काल में माना जाता है? उत्तर है गोवर्धन चंद्र के शासनकाल में। पहले बसोली शैली का हमने कहा था कि बसोली शैली नाम आते ही कृपाल पाल है कोई याद आ जाना चाहिए, या कृपाल पाल आते ही हमें बसोली शैली याद आ जाना चाहिए। इसी प्रकार से गोवर्धन चंद्र नाम आते ही पहाड़ी शैली में है वो गुलेर शैली का पता लग जाना चाहिए।
अगला प्रश्न 15, गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकार थे पंडित शिव और उनके पुत्र हैं मानक और नैनसुख। प्रश्न नंबर 16, गुलेर शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है पूर्वी कांगड़ा के नाम से, जो हमने पहले चर्चा इनके बारे में कर ली है। प्रश्न नंबर 17, नैनसुख मूल रूप से किस शासक का दरबारी चित्रकार था? उत्तर है जसरोटा के राजा बलवंत सिंह का दरबारी चित्रकार था नैनसुख। प्रश्न नंबर 18, चंबा व कुल्लू में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? उत्तर है बसोली शैली का। प्रश्न नंबर 19, गुलेर कांगड़ा शैली का उद्भव कब से माना जाता है? उत्तर है 1730 ईस्वी से। अगला प्रश्न है 20, गुलेर शैली में गीत गोविंद का सेट कब व किस चित्रकार ने चित्रित किया था? उत्तर है 1730 ईस्वी में मनकू ने किया था। अगला प्रश्न है 21, कांगड़ा चरण से पहले किन शासकों के समय में चित्रों के प्रमाण मिले हैं? तो उत्तर है दलीप सिंह और बिशन सिंह के समय के प्रमाण मिले हैं, और ये दोनों जो है गोवर्धन चंद्र के बड़े भाई थे, दलीप सिंह और बिशन सिंह। प्रश्न नंबर 22, गुलेर शैली में बने गीत गोविंद सेठ की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर है इनमें भृंग कीट के आवरण का भव्य उपयोग किया गया है। इसमें बसोली शैली का प्रभाव दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 23, गुलेर के राजा गोवर्धन चंद्र के समय कौन कौन से दरबारी चित्रकार थे? तो गुलेर शैली के जो राजा गोवर्धन चंद्र है उसके समय में मानक, नैनसुख, खुशाला, फत्तू और गोदू ये चित्रकार इनके समय में प्रमुख थे। प्रश्न नंबर 24, प्रार्थना करते हुए बलवंत सिंह नामक चित्र कब व किसके द्वारा बनाया गया था? उत्तर है 1750 ईस्वी में नैनसुख के द्वारा यह चित्र बनाया गया, और यह जो चित्र है वो विक्टोरियन अल्बर्ट संग्रहालय लंदन यूके में संग्रहित है। अगला प्रश्न 25, बसोली शैली की प्रमुख विशेषता लिखिए। उत्तर है बसोली शैली की प्रमुख विशेषता है प्राथमिक रंगों का प्रयोग हुआ है। प्राथमिक रंग होते हैं लाल, नीला और पीला। पृष्ठभूमि व क्षितिज में पीले रंग का प्रयोग है इसमें हुआ है। रंग योजना चोर पंचाशी का ग्रंथ के समान है। बसोली शैली का प्रिय विषय रसमंजरी, जो पहले हमने इनके बारे में चर्चा कर ली है कि रसमंजरी नाम आती बसोली शैली है, वो आ जाना चाहिए। चित्रकार देवीदास द्वारा चित्र संग्रह किया गया है। श्रृंगारी रामायण संस्कृत महाकाव्य का चित्रण यहाँ हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय नंबर 5 के 1 से लेकर 25 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से हर अध्याय के वीडियो हैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो है आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्रा विद विनोद जांगड़ लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।